सेवन अप को बनाने वाले आदमी का नाम चार्ल्स ग्रेग है। ये आदमी 1868 में अमेरिका में पैदा हुआ था। 22 साल की उम्र तक इसने कई नौकरियां की, लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चार्ल्स को हमेशा से कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक इजाद करने का शौक था। मसला ये था कि इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अपना ये शौक पूरा कर सके। इसीलिए 1919 में इसने वेस्ट नाम की एक कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में नौकरी कर ली। इस कंपनी में काम करके इसने काफी कुछ सीखा और यही वो जगह थी जहां इसने अपना ख्वाब भी पूरा कर लिया। चार्ल्स ने अपनी पहली कार्बोनेटेड ड्रिंक इजाद कर ली। इसका नाम विसल था। ये ऑरेंज फ्लेवर की एक बॉटल थी। दोस्तों, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक देखते ही देखते काफी मशहूर भी हो गई। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इसको शौक से पीने लगे। चार्ल्स को इस कंपनी में प्रमोशन भी मिल गई और इसकी खूब तारीफें भी हुई। लेकिन फिर कुछ अजीब हो गया। इस कंपनी के मालिक और चार्ल्स की किसी बात पर लड़ाई हो गई और इसने चार्ल्स को अपनी कंपनी से निकाल दिया। यानी अब चार्ल्स बेरोजगार हो चुका था। लेकिन दोस्तों, चार्ल्स के काम को देखते हुए जल्द ही इसे एक और कार्बोनेटेड ड्रिंक कंपनी में नौकरी मिल गई। इस कंपनी का नाम वार्नर जेंकिंसन था। यहाँ चार्ल्स ने अपनी दूसरी कार्बोनेटेड ड्रिंक इजाद कर ली। इस ड्रिंक का नाम हाउडी था। इस ड्रिंक का फ्लेवर भी ऑरेंज था। लेकिन इस दफा चार्ल्स ने इस ड्रिंक के राइट्स अपने पास रख लिए। इसने कुछ लोगों से पार्टनरशिप कर ली और एक कंपनी बना ली। दोस्तों, इसकी ये ड्रिंक हाउडी भी अमेरिका में काफी मशहूर होती गई। लेकिन यहाँ एक मसला था। दोस्तों, उन दिनों अमेरिका में ऑरेंज फ्लेवर की ड्रिंक्स बहुत ज्यादा फैल गई थीं। चार्ल्स को लगा कि इसको कुछ अलग इजाद करना चाहिए। 9 साल के बाद यानी 1929 में इसने 7 अप इजाद कर ली। 7 अप को बनाने में इसके 2 साल लग गए, लेकिन इसका नाम उस वक्त 7 अप नहीं था। 7 अप का पहला नाम बिब लेबल लिथिएटेड लेमन लाइम सोडा था। ये एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन इसके पीछे चार्ल्स का एक मकसद था। दोस्तों, उस वक्त लिथियम सिट्रेट एक दवाई थी जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजरने वाले लोग इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर्स इसको बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर मेनिया के पेशेंट्स के लिए यूज करते थे। आसान अल्फाज में, वो लोग जो दिमागी अमराज का सामना कर रहे थे, ये दवाई उनके लिए थी। चार्ल्स ने इसी दवाई को 7 अप में इस्तेमाल कर लिया और लोगों को कहा कि इस ड्रिंक को पीने से इनका डिप्रेशन भी कम होगा। तभी इसने इसका नाम बिब लेबल लिथिएटेड लेमन लाइम सोडा रखा। एक ऐसा नाम जो किसी दवाई की तरह लगता था। दोस्तों, चार्ल्स की ये ड्रिंक शुरू में तो इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर चार्ल्स ने इसकी कीमत कम की और इसका नाम 7 अप रख लिया। चार्ल्स पहले इसका नाम क्लिक रखना चाह रहा था, लेकिन ये नाम ऑलरेडी किसी ने रखा हुआ था, तो इसने 7 अप पर ही सब्र कर लिया। दोस्तों, चार्ल्स ग्रेग 1940 में मर गया था। तब तक 7 अप काफी मशहूर हो चुकी थी, लेकिन 1948 में अमेरिकन हुकूमत ने 7 अप से लिथियम सिट्रेट को निकालने का हुक्म दे दिया। वही दवाई जो दिमागी अमराज के लिए इस्तेमाल होती थी। वजह यह थी कि यह दवाई काफी खतरनाक थी और इसके काफी साइड इफेक्ट्स भी थे। इसीलिए 7 अप से इस दवाई या ड्रग को खत्म कर दिया गया। 1986 में पेप्सी ने 7 अप को खरीद लिया था।